इनके ऊपर भी 4 पंक्तियां हैं कि राहुल जैसा बकलोल कहता है कि वो पूरे देश की भलाई की बात करता है। राहुल जैसा बकलोल कहता है कि वो पूरे देश की भलाई की बात करता है। और बहुचटवा जब भी विदेश जाता है तो विदेश में देश की बुराई करके देश के साथ घात करता है। सबको नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। दोस्तों, देश में जिस तरह का माहौल आजकल बनाया जा रहा है और कोर्ट कचहरी वगैरह के फैसले जो भी आ रहे हैं, भाई अगर पुराने से पुराना केस चल रहा है आपके ऊपर तो फैसला तो कभी ना कभी आना ही है। और वो बीजेपी के सरकार में अगर आ रहा है तो इसके लिए बीजेपी या कोई भी सरकार जो मौजूदा में है वो दोषी कैसे हो सकती है। सरकार को दोषी ठहरा करके और अपने ऊपर लगे इल्जामों को बेबुनियाद बताने की कोशिश में लगे हुए हैं सारे के सारे नेता, जिनके ऊपर घोटालों का, फर्जीवाड़े का या अन्य किसी भी अपराध का आरोप लग रहा है, सबने यही काम शुरू कर दिया है और इसी चक्कर में सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उनको आप लोग सुनिए और इन लाइनों के माध्यम से ही मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया है कि देश का भला चाहने वालों संभल जाओ, देश का भला चाहने वालों संभल जाओ, क्योंकि अब सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। देश का भला चाहने वालों संभल जाओ, क्योंकि अब सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और राजनीति के कुछ पुराने खिलाड़ी बुढ़े बुढ़ियां और कुछ इनके पट्टे हो रहे हैं। आप बुढ़े बुढ़ियां और इनके पट्टों से भी आप समझ लेना कि राजनीति के कुछ पुराने खिलाड़ी बूढ़े बुढ़ियां और इनके पट्टे हो रहे हैं। सभी चोरों को डर सता रहा है कि अब अपनी भी बारी आएगी। सभी चोरों को डर सता रहा है कि अब अपनी भी बारी आएगी और कटघरे में खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा और सजा हुई तो अपनी भी कुर्सी जाएगी। जिनके ऊपर कई वर्षों से केस चल रहा है और जिनको कटघरे में कोई बुला नहीं पाया, जिनके ऊपर कई वर्षों से केस चल रहा है और जिनको कटघरे में कोई बुला नहीं पाया, अपनी फिजा बनाकर राजनीति करते रहे और इनकी कुर्सी कोई हिला नहीं पाया। चोर डाकू और बेईमान नेताओं की अब परेशानी बढ़ती जा रही है। चोर डाकू और बेईमान नेताओं की परेशानी अब बढ़ती जा रही है। जिन पर केस थे फैसले भी आने लगे और इनके जेल जाने के दिनों की गिनती अब चढ़ती जा रही है। पहले इन पर केस फाइल तो होते थे पर फैसले कभी नहीं आते थे। पहले इन पर केस तो होते थे पर फैसले कभी नहीं आते थे। अरे छोटे मोटे अधिकारियों की तो छोड़ो, ये तो जजों को भी डराते और धमकाते थे। और राहुल के ऊपर तो भैया ये कुछ भी बोलते हैं समझ नहीं आता। इनके ऊपर भी 4 पंक्तियां हैं कि राहुल जैसा बकलोल कहता है कि वो पूरे देश की भलाई की बात करता है। राहुल जैसा बकलोल कहता है कि वो पूरे देश की भलाई की बात करता है। बहुचटवा जब भी विदेश जाता है तो देश की बुराई करके देश के साथ घात करता है और कहता है हम नेता हैं, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनेंगे क्या इंडिया के। और सुनिए, कहता है कि मैं हिंदू हूँ और इसके दादाजी का नाम था फिरोज खान। कहता है कि मैं हिंदू हूँ और इसके दादाजी का नाम था फिरोज खान। अरे तू धोखा क्यों देता है भाई? लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तू हिंदू है या मुसलमान। देश में बहुत अच्छे मुसलमान नेता भी हुए हैं और अभिनेता भी हैं। देश में बहुत अच्छे मुसलमान नेता भी हुए हैं और अभिनेता भी हैं। और सभी हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान भाई तो मानते ही हैं, लेकिन सभी हिंदू, सिख, ईसाई उन्हें इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं और वो सबके चहेता भी हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। मोदी जी जब से आए हैं इन लुटेरों की अब चांदी नहीं कट रही है। मोदी जी जब से आए हैं इन लुटेरों की अब चांदी नहीं कट रही है। जनता इन्हें हर जगह, हर चुनाव में इन्हें नकार रही है। इसीलिए इन लोगों की इतनी फट रही है। विश्व में जब अमीरों की लिस्ट बनती है, विश्व लेवल पे जब अमीरों की लिस्ट बनती है तो इंडिया का नाम अंबानी और अडानी की वजह से आता है। विश्व में जब अमीरों की लिस्ट बनती है तो इंडिया का नाम अंबानी और अडानी की वजह से आता है। और ये बुर्बक हमेशा यही रटता रहता है कि उनका नाम मोदी की मेहरबानी की वजह से आता है। भारतीय सैनिक जब चीनी सैनिकों को पीटते हैं तो इस अंधे भाई को दिखता है कि वो इन्हें पीट रहे हैं। भारतीय सैनिक जब लाठी डंडों से चीनी सैनिकों को पीटते हैं तो इस अंधे भाई को दिखता है कि वो इन्हें पीट रहे हैं। और ऐसा मूर्खतापूर्ण बात करके ये मोदी सरकार को सदन में घसीट रहे हैं। देश का दुर्भाग्य ही है कि कोई नेता असल मुद्दे पे बात नहीं करता। देश का दुर्भाग्य ही है कि कोई भी नेता असल मुद्दे पे बात नहीं करता। राहुल अगर जरा सा भी समझदार और अच्छा होता तो बार बार देश के साथ घात नहीं करता। और सुनिए,
राहुल पर कई वर्षों से केस चल रहा है तो एक दिन फैसला तो आना ही था। राहुल पर अगर कई वर्षों से केस चल रहा है तो एक न एक दिन फैसला तो आना ही था। तुम बड़े नेता हो तो क्या हर बार बचते रहोगे? अपनी गलती की सजा तो तुम्हें पाना ही था। दोषी ठहराएगा कोर्ट अगर तुम्हें तो तुम इल्जाम मोदी पर लगाते रहोगे। दोषी ठहराएगा कोर्ट अगर तुम्हें तो तुम इल्जाम मोदी पर लगाते रहोगे और मोदी खुद रिक्वेस्ट करें कोर्ट से कि सरकार इन्हें छोड़ दिया जाए। तुम इस तरह का दबाव सरकार पर बनाते रहोगे और शायद ऐसा ही अगर होता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सरकार को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कोर्ट कचहरी से कि भाई हमारे शासन में, हमारे सरकार में इन मुजरिमों को या इन जो भी बड़े नेता इनके ऊपर केस चल रहा है इन पर सुनवाई ही ना हो। बिहार के नेताओं को ले लीजिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन लोगों के ऊपर भी केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट अगर अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें भी सरकार को दोष दिया जा रहा है। ऐसे ही कई सारे हैं। इस देश की जनता को अब इनकी चालाकी को समझना पड़ेगा। इस देश की जनता को अब इनकी चालाकी को समझना पड़ेगा। सरकार बहुत अच्छी है और देश अच्छे से चल रहा है, हमें इसके साथ मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।